पीएम से तो अपील कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन उपद्रवियों से अपील नहीं कर रहे हैं। अभी लगभग 5 मिनट इंटरव्यू का हो गया सर, आपने एक बार भी उनसे अपील नहीं की कि ट्रेनों को आग मत लगाइए, पत्थरबाजी बंद कीजिए, हाथों में पत्थर मत उठाइए, पुलिस वालों पर हमला मत कीजिए। ऐसा क्यों होता है सर? ये क्यों अब इस देश में रीत चल पड़ी है कि विरोध तभी दर्ज होगा जब हम पत्थरबाजी करेंगे, ट्रेनों को आग के हवाले करेंगे? आपने बहुत ही अहम सवाल मुझसे किया है, क्योंकि देश की जो सत्ता में पार्टी है भाजपा, वो जनता की तकलीफ को नहीं समझती, वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड चलाती है और वो ये समझती है कि देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे, हम सब लोग 130 करोड़ लोग गुलाम हैं, उनको फैसले को मान लेंगे। आपका सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जो लड़के रोड पर निकल कर आए, उनको अपोजिशन पार्टीज पर कोई भरोसा नहीं है। वो ये जानते हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये तीसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है। एक तो हम देखें CAA में, फार्म लॉज में, अब तीसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम फिर से कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को उन नौजवानों को बुलाएं, अपने घर पर बुलाकर उनको वादा करें, उनसे बात करें, उनकी पीड़ा समझें। आप इस तरह से देश की सुरक्षा का खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो नौजवान आज रोड पर निकला है, आप उनकी जवानी से मजाक कर रहे हैं, उनके फ्यूचर्स को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये गलत फैसला है जिसको प्रधानमंत्री को वापस लेने की जरूरत है। आपने कई विरोध के मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बवाल हुआ उसका नाम आपने नहीं लिया। जानबूझकर नहीं लिया ओवैसी साहब, क्योंकि उस वक्त पत्थरबाजी में यह बोला गया कि ओवैसी साहब ने भड़काया सबको। कौन से पत्थर के? आज का वाकये का मैं जिम्मेदार हूं। नहीं, आज का नहीं, जुमे के बाद जो 10 जून को पत्थरबाजी हुई थी। 10 जून। मैडम, मैं तो आपके प्रोग्राम में आकर कई मर्तबा कहा हूं कि देश का एक ही लैला है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो सब चीज का जिम्मेदार हम ही हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की पार्टी की वो मोहतरमा जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। घर आपने तोड़ दिया, बीवी के नाम पर घर है, पत्नी के नाम पे घर है, आपने हस्बैंड के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ दिया, उसका जिम्मेदार हम हैं। सहारनपुर के पुलिस स्टेशन में ले जाकर आप मुस्लिम बच्चों को पीटते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, और भाजपा के एमएलए कहता है रिटर्न गिफ्ट, वो भी हम जिम्मेदार हैं। आज जो नौजवान निकला है पूरे आक्रोश में देश में, वो ये देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि इस देश के बादशाह सलामत बन चुके हैं और गलत फैसला लिए हैं। उनके नौजवानों की आप उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जवानी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए कौन इसका जिम्मेदार आप मुझे देना चाहते हैं, दीजिए। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे देश की फिक्र है, देश की सुरक्षा की फिक्र है, देश के आर्म फोर्सेस की फिक्र है। चीन बैठा हुआ है, 6 महीने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, मैं जिम्मेदार हूं। 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, 30 हमारे पास है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। सब हम पर जिम्मेदारी डाल दीजिए। देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे, वो तो दूध के धुले हुए हैं। नहीं, ये स्थिति तो सरकार को ही संभालनी है। लेकिन मैंने 10 जून पर आपसे सवाल पूछा था, आपने बहुत होशियारी से सर उसको आज पर ला दिया। 10 जून के लिए कौन जिम्मेदार? जब आप अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि अब मुसलमान चुप नहीं रहेगा, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जो कि इतना इमोटिव इशू है। FIR दर्ज कर ली गई है ना नुपुर शर्मा पर। इम्तियाज जलील जैसे आपके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि उनको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ये उकसाना और भड़काना नहीं है सर, तो क्या है? एक बात सुनिए मैडम, PTI की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, 2 दिन पुरानी। एक मुसलमान पेंटर ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पेंटिंग कुछ गलत डाल दी, आप जेल में डाल दिया उसको। इनको क्यों नहीं डालेंगे आप? 2017 में एक हमारे हिंदू भाई ने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन का टाइम दो वरना चौरस्ते पर मुझे ला लो। उस बीजेपी सत्ता में आती है यूपी में, उसको जेल को भिजाती है। कितने मिसालें दूं मैं आपको? ममता बनर्जी के खिलाफ गोवा में एक व्लॉगर ने कुछ कह दिया तो आप उसको लाकर अरेस्ट करते हैं। नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों बचा के रख रही है भाजपा की सरकार? और एक बात बताइए मैडम, आपने बुलडोजर बहुत चलाया, सुप्रीम बुलडोजर चलेगा इन लोगों के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका सर। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई, कहा बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हलफनामा दीजिए, लेकिन रोक तो नहीं लगाई, क्योंकि रोक के लिए पिटीशन था।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कहा आपने उसको दोहरा दिया। हमको भी जरा ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मगर हम आपको बता रहे हैं कि अजय टेनी का घर क्यों नहीं तोड़ते। वैसे तो किसी का घर तोड़ने की संविधान में इजाजत नहीं है, मगर अजय टेनी के बेटे के ऊपर उसका घर आज भी सलामत है। पांच किसानों की हत्या करी, ये गैर कानूनी है किसी घर तोड़ना। ओवैसी साहब, अवैध नहीं है, डेमोलिशन करना अवैध नहीं है, अवैध नहीं है इसलिए क्योंकि उसके घर का नक्शा या उसके घर के जमीन में प्रॉब्लम नहीं है। 10 मई को जो ये दावा है, सर मैं बस दावा कर रही हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो दावा है, 10 मई को सबसे पहले नोटिस दिया गया था प्रयागराज में। जब उन्होंने नहीं सुना, 24 मई को पेश नहीं हुए, 25 मई को ही ये कह दिया गया था कि ये जमींदोज किया जाएगा, जो कि 10 जून की पत्थरबाजी से बहुत पहले है। फिर कैसे ये बदले की कार्रवाई है? इनकी एक ही झूठ, एक ही जुमले में कहता हूं कि कितने झूठे हैं ये लोग, कितनी नफरत भरी है मुसलमानों के खिलाफ। वो घर महिला के नाम पर था, पत्नी के नाम पर था, आपने नोटिस दी शौहर के नाम पर। झूठ, आपकी झूठ साबित हो गई। आप पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं, और आप होते कौन है तोड़ने के लिए? जब आपको नोटिस, अच्छा नोटिस कब देते हैं आप? आपने तो नोटिस दी पति के नाम पर, घर है पत्नी के नाम पर, आपने वहां पर चिपका दिया उसको। कितना झूठ बोलेंगे आप? यूपी की सरकार, योगी सरकार कितना झूठ बोलेगी? आज आप देख रहे हैं, आपने बुलडोजर कहा था डराने का, आज आप देखें क्या हुआ। आज आप उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री के संसद के क्षेत्र में हजारों की तादाद में नौजवान निकल गया है। क्या पैगाम मिल रहा है देश को, बताइए आप देश को डर से नहीं चला सकते, संविधान से चलाइए। आप नौजवानों को धोखा दिए, उनको रोजगार का धोखा दिए, उनकी जवानी को बर्बाद करने का आपने पूरा प्लान बनाया। आज वो नौजवान निकल चुका है, और इस देश का मुस्तकबिल नौजवान तय करेगा, प्रधानमंत्री नहीं तय करेंगे। याद रखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी आज सांसद बना हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा रोल देश की जनता का और नौजवानों का है। जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा 25 साल के नौजवान है, आप उनसे मजाक कर रहे हैं? क्या देश की सुरक्षा से खेल कर रहे हैं आप? चीन बैठा हुआ है हमारी जमीन के ऊपर, ना उसमें रैंक नहीं है, ना उसमें पेंशन है। 4 साल के बाद 11 लाख, क्यों 11 लाख देंगे उसको? आप 17 लाख की सर्विस दीजिए उसको, आप नहीं करना चाह रही है। पत्थरबाजी के खिलाफ, आगजनी के खिलाफ आपने अभी तक नहीं बोला ओवैसी साहब। मैडम, आज जो कुछ हुआ किसकी वजह से हुआ? आज जुम्मा था, कौन किया फिर आज? मैडम, वायलेंस की जगह है ही नहीं डेमोक्रेसी में, मगर आज जो नौजवान निकला है उसका कॉज कौन है? उसका कॉज प्रधानमंत्री और उनके गलत फैसले हैं। एक बार हाथ जोड़कर अगर वो छात्रों फैसला से भी ना कह लेते दीजिए तो सर क्या कि वो नौजवान ट्रेन में निकलता? आगजनी बंद कर दे, पत्थरबाजी बंद कर दे। हरगिज नहीं कहूंगा मैं, हरगिज नहीं कहूंगा मैं। क्यों? हरगिज नहीं कहूंगा मैं। क्यों? वायलेंस की कोई जगह नहीं है। क्यों? इसलिए कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है देश में। हाँ, तो मगर आप किसी गरीब नौजवान की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, 2 साल में चुनाव हुए कोविड में, मगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उस रिक्रूटमेंट की तलाश में मेहनत कर रहे थे, भाग रहे थे, कर्जों में डूब चुके हैं ताकि रिक्रूटमेंट में जाएंगे, और आप उन्हीं को धोखा देते हैं। बताइए क्यों नौजवान को वो रोड पर निकला क्यों? उसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आपके प्रोग्राम के जरिए भाजपा से अपील कर रहे हैं कि आप ईगो पर मत बैठिए, आप देश की जनता की आवाज को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए और अपने फैसले को गलत मानिए, उसको वापस ले लीजिए।